मैं दर्शन सुधाकर हूँ, हिंदी विश्वविद्यालय विभाग का 21-23 का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी कुलपति से मिलने आया हूँ, उनको ज्ञापन दूंगा। और दरअसल बात यह है कि यहाँ पर हिंदी विभाग में जिस तरह से अराजकता का माहौल है और अपने विवादों में रहने वाला हिंदी विभाग काफ़ी पुराने समय से लगातार यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं। लेकिन समझिए कि लोकतांत्रिक सिस्टम में कोई भी मालिक नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का छज्जा वही रहता है, लेकिन किरायादार अधिकारी बदल जाते हैं। राहत इंदौरी का वो शेर है कि जुबां तो खोल, नजर ये अगर खिलाफ है तो हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। और सभी की खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज किराएदार हैं वो कल नहीं होंगे। यहाँ पे किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। यूनिवर्सिटी में कुल सचिव बदल जाते हैं, कुलपति बदल जाते हैं, बच्चा नहीं बदलता। आज कोई पीजी का बच्चा है तो अगले साल फिर एडमिशन ले लेगा। बेतरतीब सिस्टम, हताशा निराशा का अंधकार का दौर। और उस विद्यार्थी का नंबर काट लीजिए जो जिनमें की प्रतिभा है। अपने साथ मैं 15-20 लड़कों के साथ हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हवाई बात तो करता नहीं हूँ, पूरा मेरे पास सबूत है। एक्सटर्नल एग्ज़ाम मैं पहले आपको बता दूं कि पीजी में सीबीसीएस सिस्टम लागू है, जिसमें कि 70 नंबर का एग्ज़ाम एक्सटर्नल होता है और 30 नंबर प्रोफेसर देते हैं अपने अनुसार देते हैं। मुझे एक्सटर्नल में 70 में से हमेशा पूरे यूनिवर्सिटी में हिंदी में करीब जो है नंबर सबसे ज़्यादा मिला है। सेकेंड सेमेस्टर में तो सबसे ज़्यादा 12 नंबर का मैंने बढ़त बनाया। लेकिन देखिए यही साजिश कि प्रोफेसरों के मानकों में मैं खरा नहीं उतर पाया और उन्होंने मुझे इंटरनल नंबर में जो है काफ़ी कम मार्किंग किया है। ये मनोवैज्ञानिक तौर पर मानसिक जो है प्रताड़ना एक तरीके से कहिए। ये मेरे साथ अगर होता तो चल जाता, और सब विद्यार्थियों के साथ है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो नेट भी पास हैं, यूजीसी की मानकों में वो खरा उतर जाता है। लेकिन यहाँ चूंकि चाटुकारिता जो है प्रोफेसर का कोई नहीं करता है तो उनको नंबर क्यों मिलेगा। अब मैं इतना बात तो भूमिका में कहना जरूरी था। अब मैं खंगालता हूँ अपने बैग से वो मार्कशीट दिखाता हूँ जिसमें कि हम तथ्यों के साथ, बैग लो तो बैग लो। अभी मैं जो है अपने बैग से आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको पहले ही कह दूँ वो वाला कहाँ गया मार्कशीट कहाँ गया, दो ना। हाँ ये मार्कशीट दो। ये दूसरे महाविद्यालय के छात्र हैं। एक समय था जब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से पीजी करना सौभाग्य की बात होती थी। लेकिन शर्मनाक बात है कि अक्सर विवादों में रहने वाला हिंदी विभाग सोया हुआ है। कभी वहाँ कुर्सी चल जाता है तो कभी कोई जो है जेआरएफ जो है किसी लड़की को लेकर फरार हो जाता है। ये बात जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा आप जाकर देख लीजिए। वो तो बात हवाई है, वो तो किसी का व्यक्तिगत मसला है, संवैधानिक अधिकार है, कोई किसी से शादी कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, ये मार्कशीट पे हम आते हैं। ये देखिए आरके कॉलेज की ये लड़की है, यहाँ पर किधर गया, हाँ राम कुमारी 27-28, श्रुति स्तुति, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसको 27-28 नंबर मिला है। महाविद्यालय की छात्रा, वो तो हम लोग से बढ़त बना लेगी, यूनिवर्सिटी में आगे निकल जाएगी, वो टॉप करेगी। और कुछ प्रोफेसर को मैंने कहा तो वो कहा कि हर आदमी चाहता, हर छात्र चाहता है कि हम टॉप करें। अरे भाई महत्वाकांक्षा किनका नहीं होता है टॉप करने का, अगर कोई पढ़ने में गंभीर है, और क्यों ना करे। मैंने कहा कि आप जो है आपका मानक क्या है नंबर देने का। और मैं विभागाध्यक्ष के पास गया, मैंने सारे टीचरों से अभी बात किया, कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। कुलपति के पास आ गया हूँ और मेरे पास ये सबूत है। इतना ही नहीं, मैं इतना निराशा में हूँ कि विश्वविद्यालय ने अलग कार्यक्रमों में, अलग अलग प्रतियोगिता में मुझे काफ़ी सम्मान दिया। प्रथम द्वितीय पुरस्कार मैंने कई बार जो है कुलपति और कुल सचिव के हस्ताक्षर से जो है सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो मैं लाया हूँ। वो कुलपति महोदय को मैं दे दूंगा, सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिए, दे दूंगा और कहूँगा कि आप अपना रखिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का अराजकता है ये एक विद्यार्थी के लिए। और इतना ही नहीं, समझिए कि कुछ लड़कियों ने, हिंदी विभाग के ही कुछ लड़कियों ने मानसिक प्रताड़ना का कुछ दिन पहले जो है आरोप लगाया। तो यहाँ पर इतने संवेदनहीन कुल सचिव महोदय हैं, उन लड़कियों को क्या कहे कि ये घर का मामला है, बाप बेटी का मामला है, छोड़ो जाने दो। मानसिक प्रताड़ना से लोग सुसाइड कर लेता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला रोहित वेमुला का आप नाम जानते होंगे, और उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है घरेलू मसला है। इतना संवेदनहीनता किसी भी कुल सचिव में कैसे आ सकता है, मैं
ये सोच रहा हूँ। और बच्चा है तभी यूनिवर्सिटी है, बच्चा है तभी प्रोफेसर है। उनको सैलरी 2-2.5 लाख 3 लाख मिलता है। अगर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फ्री का पैसा उनको क्यों मिले? अगर हम संतुष्ट हैं नहीं उनके काम से तो वो विभाग में क्यों रहे? अगर सकारात्मक रूप से एक्शन नहीं लिया जाए तो मैं तो पहले कुलपति महोदय को ज्ञापन दे दूंगा। मैं जनप्रतिनिधियों से भी मैंने बात किया है जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं। उसके बाद मैं राज्यपाल महोदय से राजभवन में जाके मैं ईमेल भी कर दूंगा, और होगा तो कुछ विद्यार्थियों के साथ जाकर मिलेगा भी। स्थिति ऐसी है, कुछ जो स्टूडेंट हैं मेरे साथी हैं मानसिक अवसाद की स्थिति में चले गए हैं। अगर कल की तारीख में कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये कुलपति महोदय भी बताएंगे, साथ ही हिंदी विभाग के शिक्षक भी बताएंगे। तो कोई अनहोनी ना हो, इससे पहले यहाँ से जो है सकारात्मक कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोगों ने कुलपति को जो है ज्ञापन जो है देने का फैसला किया है। 2 दिन के अंदर अगर रिजल्ट हम लोग का इंटरनल में ठीक आता है तो ठीक है, तब तक 2 दिन हिंदी विभाग में ताला जरा रहेगा। और इस तरह का हम ये से कोशिश करते हैं या उम्मीद करते हैं कुलपति जी इस पर सकारात्मक कदम उठाएंगे। संवेदनहीनता को पार करते हुए जिस तरह से अटकलों का दौर यहाँ पर चलता है, यह शर्मनाक है। मैं दर्शन सुधाकर हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ, ग्रेजुएशन मेरा वहीं से रहा है, 12th में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, मैट्रिक में मैं प्रखंड टॉपर रहा। तो इस तरह की बात है, इसलिए बता रहा हूँ कि किसी बच्चे के प्रतिभा के साथ क्या खिलवाड़ किया जाता है ये आपको जानना जरूरी है, खास करके बिहार के राज्य विश्वविद्यालय में। आप कहेंगे कि नंबर का क्या महत्व है? उच्च शिक्षा में सबको पता है, अगर कोई शिक्षित आदमी है कि उच्च शिक्षा में किस तरह से नंबर का कितना महत्व होता है। एक एक नंबर के वेटेज से लोग पिछड़ जाता है। पीएचडी के एडमिशन में अगर 70 नंबर आपको पाना है तो 80% से ऊपर नंबर लाना चाहिए, ये भी आपको पता है, जो राज्य विश्वविद्यालय आयोग का नियम है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जब बहाली होती है तो आपको पता है कि 25 में पीजी में 25 का वेटेज 80% से ऊपर में मिलता है। तमाम तरह की बात है। इन तमाम मुद्दे पर हम लोग आए हैं और मुझे लगता है कि हम सत्य के साथ खड़े हैं। अर्जुन भी गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ मैदान में आ गया था और क्या हाल उनका हुआ था आपको पता है, वो अधर्म के खिलाफ थे। तो हम लोग अपनी मांग यहाँ पर रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर गंभीरता से काम करे, लेकिन हम लोग को विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि माननीय कुल सचिव संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुके हैं। लड़की की मानसिक प्रताड़ना पे वो कहते हैं कि ये जो है घर का मामला है, ये संस्थान को वो घर बता रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुल सचिव हो, कुलपति हो, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री भी काफी छोटा होता है क्योंकि जन दबाव होता है। छात्र हैं और हमारे अनुसार यूनिवर्सिटी चलेगा, यहाँ यही बात कहने के लिए एकत्रित हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक हम लोग को जो है नतीजा मिलेगा। धन्यवाद।